हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में ना हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आपने पहले भी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। और ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको भी आपने क्लास 7 8 में पढ़ रखा है, लेकिन अब चूंकि दोबारा दिया हुआ है और उसको थोड़ा सा हाई लेवल बना करके दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है। और उसके बाद फिर डिटेल में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे हमेशा करता हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, जो इस चैप्टर में मेन मेन चीज़ें जो आई हुई हैं, है ना, जो आपने क्लास 7 8 में पहले पढ़ रखा है, उसका अपन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा सीपीसीटी क्या होता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। आज की ये जो वीडियो है ये किस टॉपिक से ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस हो जाए भाई। जो हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर है, इसमें हम समझेंगे सीपीसीटी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक्स लिख लिए हैं। 5 जो रूल है कॉन्ग्रुएंस का रूल, वो मैंने लिख लिया है। अभी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा, चिंता मत करो। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की भी जरूरत भी आपको पड़ेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, है ना, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इन सभी को हम लोग एक एक करके, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कि ये भैया कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जो बच्चा क्लास 7 8 में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मन लगा करके 9th में पढ़ रहा है, तो वो समझना चाहेगा कि सर ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ट्रायंगल तो समझ में आ रहा है कि 3 साइड का एक शेप होता है, क्लोज फिगर, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये कॉन्ग्रुएंस क्या भला का नाम है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जब कभी भी दो एकदम सेम साइज की और सेम शेप की जो चीज़ें होती है, जब एक दूसरे को एकदम अच्छे से क्या करें, ढक लें, ठीक है, कोइंसाइड कर लें, तो उनको ही कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 रुपए के दो सिक्के हैं, ठीक है। अगर ये एक सिक्का मैं दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से रखूँ, तो एक दोनों को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। 5 रुपए का सिक्का पहले ज़माने में भी आता था, वो थोड़ा बड़ा होता था। तो वहाँ पर अपने को उसका क्वालिटी नहीं देखना है ना, अपने को साइज़ देखना है कि जब एक शेप दूसरे शेप को एकदम पूरी तरीके से कवर कर ले, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सेम साइज का हो, तो उसी को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि मैंने सिक्का को एग्जाम्पल ले लिया, आप दो स्क्वायर ले सकते हो कट करके एक पेज से, दो सेम साइज के स्क्वायर लेना, एक के ऊपर दूसरे को रखना। अगर दोनों एकदम सेम और बराबर साइज के होंगे तो वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास में डेली लाइफ में। जैसे देखो मेरे सामने 2 3 पेन रखे हुए हैं, मैं पेन का एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये पेन जो है आपस में एकदम सेम टू सेम साइज के हैं। अगर ये एक दूसरे को एक के ऊपर एकदम अच्छे से रखा जाए एडजस्ट करके, तो एक दूसरे को एकदम अच्छे से ये कवर कर लेंगे, तो इसको ही कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंस के अंदर होता है एक सीपीसीटी, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, यूज़ होता है हमारे पूरे चैप्टर में। अब इसका क्या मतलब है भैया, सीपीसीटी का क्या मतलब होता है। तो देखो, सीपीसीटी का जैसे कि आपको नाम का फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब यहाँ पर तो हम लोग ट्रायंगल लिए नहीं, हम लोग तो पेन वगैरह लिए, सिक्का लिए हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है कि उसके जो साइड्स हैं, जैसे कि मान लो इसका जो मेरा टोटल सर्कमफ्रेंस होगा और इसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस होगा, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों सिक्के आपस में इक्वल है, दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके जो हमारे रेडियस होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे ना। रेडियस सभी जानते हो, यहाँ से यहाँ तक। इसका जो डायमीटर होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर मैं पेन को ले लूँ, तो पेन में हम लोग के पास ये जो इसकी नीब है ना, यहाँ पर जो इसका नीब है, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये वाला, और इसको ये क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर दो पेन आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका हर पार्ट, चाहे ये आप ले लो, इसका हुक ले लो जिसको अपन फिट करते हैं अपने पॉकेट में, तो ये हुक ले लीजिए, या फिर इसको ले लीजिए, या फिर ये व्हाइट वाला जो साइड है हमारा, इसको ले लीजिए। पूरा का पूरा पार्ट जो भी आ रहा है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसको ही सीपी बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट बोला जाता है। और अगर ट्रायंगल के अंदर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इन, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। समझ में आया सीपीसीटी क्या होता है। यानी कि अगर दो शेप अगर आपस में इक्वल हैं, तो उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक मैं यहाँ पर हूँ और दूसरा मेरा एक सेम एकदम मेरा क्लोन बना करके यहाँ पर रख दिया जाए, तो अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो मेरे हैंड जो होंगे और उसके जो हैंड होंगे मेरे क्लोन के, वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरा जो हेड होगा उसका जो हेड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। यही जो पार्ट्स होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट में, उनको ही सीपी कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गया, हमारा समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सीपीसीटी क्या होता है। ये दो चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये क्या है भैया। तो देखो, दो ट्रायंगल हैं, तो उनको अगर अपने को कॉन्ग्रुएंस कहना है, तो अगर ये 5 में से कोई भी एक रूल अगर वो दोनों ट्रायंगल आपस में फॉलो कर रहे होंगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे। जिसमें पहला रूल है SAS। एस मतलब साइड होता है, ए मतलब एंगल, और फिर एस मतलब साइड। यहाँ पर जहाँ 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 आपको ए दिख रहा है वो एंगल है, एस मतलब साइड है। ये जो हमारा RH जो है ना, ये राइट हैंडर मतलब राइट एंगल है, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज है। जो हम लोग राइट एंगल में देखते हैं ना, हाइपोटेन्यूज जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं। तो ये हमारा RH है। बाकी सब साइड, यानी एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। तो अब ये रूल क्या है, इसको कैसे अपन फॉलो करते हैं, आइए मैं
तो देखो हमारा जो पहला रूल है जिसका नाम है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एस ए एस में हो क्या रहा है, एस मतलब साइड, ए फॉर एंगल और एस मतलब साइड, यानी दो साइड और उसके साथ इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये ध्यान रखना आप यहाँ पर इंक्लूडेड, आप अगर इसका थ्योरी भी देखोगे ना बुक में उठा करके तो वहाँ पर इंक्लूडेड वर्ड जरूर यूज़ किया होगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो मैं ये वाला साइड लेता हूँ, ठीक है, यानी मान लो हमारे पास ये साइड है, ये वाला मेरा एक साइड हो गया ए बी और ये वाली साइड मेरी हो गई बी सी। अब मान लो कि जो मेरा ए बी है और ये जो मेरा एक्स वाई, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से साइन बना देता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसी तरीके से ये जो मेरी बी सी साइड है और ये जो मेरी वाई जेड है ये भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस तरीके से अगर साइन बना हुआ है तो समझ जाना है कि ये और जैसे यहाँ पर एक साइन बना है सेम और यहीं पर भी उसी टाइप से सेम साइन बना है, तो समझ जाना ये साइड और ये साइड इक्वल है। यहाँ पर एक लाइन बना हुआ है, यहाँ पर एक लाइन बना हुआ है, तो समझ जाओ कि ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमारा दो साइड इक्वल हो गया। अब इनके बीच में ये दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर वाला एंगल भी अगर आपस में इक्वल होगा, जैसे मान लो साइड हमारे पास मान लो 4 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 और 3 था, और जो एंगल बन रहा है मेरा ये मान लो 40 सेंटीमीटर का, सॉरी 40 डिग्री का बन रहा है, एंगल तो डिग्री में होता है। तो ये फिर उस कंडीशन में क्या कहलाएगा हमारा कि ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी के तहत, तो एस एस प्रॉपर्टी के तहत ये आपस में कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाएंगे। अब जो मेन होता है इसमें ना दिक्कत कहाँ पर बच्चों को फंसता है, लिखने में, क्योंकि बच्चे लोग लिखते गलत हैं। जैसे हम तो ये तो जानते हैं कि अगर ए बी सी हमारा ट्रायंगल है तो उसको सी बी ए भी ट्रायंगल नाम दिया जा सकता है ना, बी सी ए भी दिया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं ना तो उस कंडीशन में आपने जैसे जैसे यहाँ पर एंगल लिए हुए हैं इक्वल, उसी तरीके से आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे हमने क्या किया था, ये साइड और ये साइड इक्वल रखा था, इसमें ए बी था और इसमें एक्स वाई था, तो पहले आप ए बी लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की साइन लगा लो बीच में आप, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हमारा साइन होता है इक्वल, और फिर ऐसे इसके ऊपर ऐसे लाइन कर दिया है टेढ़ा थोड़ा सा, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इधर हमने एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई लिखो। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल आ रहा है और फिर ये जो मेरी साइड है बी सी ए आ रही है, तो यहाँ पर भी देखो एंगल आ रहा है, उसके बाद ये मेरी साइड वाई जेड आ रही है, तो यहाँ पर आप बी सी करोगे, ये देखो बी सी हो गया और ये फिर मेरा वाई जेड, तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, ऐसे लिखना है। अगर आप इसको एक्स वाई जेड को जेड एक्स वाई लिख दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि हमने जो साइड यहाँ पर लिए हैं इक्वल्स, उसी के हिसाब से आपको नाम लिखना है। यहाँ पर ए बी इक्वल था एक्स वाई के, तो यहाँ पर देखो ए बी और एक्स वाई एकदम सेम जगह पर आएंगे शुरू में। उसी तरीके से बी सी और वाई जेड आपस में इक्वल हैं, तो ये देखो बी सी और वाई जेड एक जगह पर आ रहे हैं एकदम, लास्ट के दो नंबर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पर बीच में एंगल बन रहा था, बी में बन रहा था, यहाँ पर वाई में बन रहा था, देखो यहाँ पर बी में एंगल बन रहा है हमारा और यहाँ भी बीच में वाई है। उसके अलावा जो हमारा सी पी सी टी है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जैसे इतना तो इक्वल हो गया, अब ये वाली जो मेरी साइड होगी और यहाँ ए सी जो साइड होगी ये भी आपस में इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि हम क्या जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो वहाँ पर जो उसके साइड बचे हुए रहेंगे या फिर जो भी उसके पार्ट्स बचे हुए रहेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। पार्ट्स मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर एक एंगल बचा हुआ है, ये वाला एंगल बचा हुआ है, उसी तरीके से ये साइड बचा हुआ है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पर नाम लिखा हुआ देखो, यहाँ पर मेरा ये वाला साइड का नाम क्या है, सी ए है, ये देखो सी और यहाँ पर ए आ रहा है। इस वाले नाम का क्या है भैया, तो जेड एक्स है, तो यहाँ पर लास्ट में जेड और यहाँ पर एक्स आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर दो कॉन्ग्रुएंस हो गए हमारे ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो पार्ट्स होंगे, बचे हुए पार्ट्स, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो उसमें वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा इसी तरीके से सेम टू सेम रूल है, आइए उसको समझा देता हूँ। तो देखो जो दूसरा रूल है हमारा उसका नाम है ए एस ए। नाम ध्यान में रखना ना, अगर आगे पीछे आप करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो एस ए एस था, अगर इसको हम लोग ना एस एस ए करके प्रूफ करना चाहें, साइड साइड और एंगल, यानी कि दो हमारे पास एक साइड हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला साइड हो जाएगा और साइड में तीसरा एंगल हो जाएगा, तब क्या कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, तो उस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप कॉपी पेज में वहाँ पर आप एंगल बनाना, देखो एक ट्रायंगल बनाना इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ पर वाला एक एंगल, यहाँ पर वाला एंगल, सॉरी ये साइड था ना, यहाँ पर साइड साइड एंगल आ रहा है ना, तो ये वाला साइड ले लो और ये वाला साइड ले लो। ठीक है, दो साइड ले लिए और बीच में एंगल मत लेकर के आप इधर ये वाला या फिर ये वाला कोई सा भी एक एंगल ले लेना, तो वो साइड साइड एंगल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देखोगे जब दूसरा आप ट्रायंगल बनाओगे जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल रहेंगे और एंगल जो रहेगा वो साइड में रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से वो नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना कि हमारा एस ए एस रूल होता है कॉन्ग्रुएंस का, एस एस ए नहीं होगा या फिर ए एस एस भी नहीं होगा। ये दोनों जो अगर आप रूल लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना बारीक से। अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना तब आपको ये सब चीज़ मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल बस रूल समझते जाओ, ये सब रूल आपने क्लास 7 में पढ़ा रखा है पहले से, बस यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। दूसरा जो रूल था हमारा ए एस ए रूल था, इसमें एंगल साइड एंगल होता है। एंगल मतलब कि जैसे मान लो ये वाला एंगल हो गया मेरा, फिर नीचे ले लेता हूँ, उधर तीसरा नहीं लेता हूँ, यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ।
बीच में उसका आ रहा है ये वाला साइड। तो एंगल साइड एंगल का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, दो एंगल के बीच में हमारा साइड आ रहा है। देखो दो एंगल लिया मैंने, बीच में साइड लिया। मान लो ये एंगल मेरा 50 डिग्री का था, ये मेरा एंगल 60 डिग्री का था, तो यहाँ पर भी मान लो ये वाला एंगल मेरा 60 या 50 जो भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में साइड आना चाहिए। ये वाला एंगल आप 50 डिग्री ले लो, और ये जो बीच की साइड है मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा एंगल एंगल ये देखो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और यहाँ पर ये साइड आपस में इक्वल हो गया। अब इसमें देखो, अब मैंने क्या किया, सेम टू सेम, पिछले बार तो तुम सेम टू सेम लिया था तो नाम तुरंत आसानी से लिखा गया था। अब देखो इसमें नाम कैसे लिखेंगे। मान लो फिर से इसका नाम ABC है और इसका नाम XYZ है। तो अब क्या होगा हमारा, हम लोग अगर इसका नाम ABC में से लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका नाम ABC लिख लेता हूँ, फिर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करता हूँ, तो इधर मैं XYZ डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि देखो AB साइड में मेरा जो एंगल बन रहा है B में, वो बन रहा है 50 डिग्री का, और यहाँ XY में कितने का डिग्री का बन रहा है, 60 का बन रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इधर 50 वाला का नाम लिखा हूँ मैं पहले, तो इधर वाला भी जो एंगल ट्रायंगल का नाम लिखूंगा उसमें भी 50 डिग्री का नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, X और Z लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले X और Z लिखूंगा क्योंकि Z में मेरा 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर BC साइड को लिए जो इक्वल था, तो इसी तरीके से यहाँ ZX जो ZY है हमारा, ये इक्वल वाले को ले लो आप, सिंपल। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम इस बार हम लोग XZY लिखेंगे। ऐसे ही लिखना, आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर B में मेरा बन रहा था 50 डिग्री, बीच में B आ रहा है, यहाँ पर Z में 50 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर बीच में Z आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरा C में 60 बन रहा था, C लास्ट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री Y में बन रहा था, Y लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आपको एकदम बारीकी से ध्यान देना है। ये हमारा सेकेंड और रूल भी हो गया। चलिए जल्दी जल्दी जो आगे के रूल्स हैं उनको भी समझते हैं। तो देखो जो हमारा थर्ड रूल है उसका नाम है AAS, यानी एंगल एंगल साइड रूल। इसके बारे में ना आपके बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है, मैं आपको उसी को समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई है। अगर आपके पास मैं एक काम देता हूँ आपको, सिंपल से काम दूँ कि आप 40 डिग्री 50 डिग्री और 90 डिग्री, तीन आपको मैंने एंगल दे दिया। इन तीनों एंगल का यूज़ करके आप क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। हम जानते हैं कि टोटल जो सम होता है तीनों एंगल का 180 होता है। आप तीनों को देख लो, तीनों का जो सम निकलेगा 180 निकलेगा। तो आप तीन एंगल का यूज़ करके बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हो। यानी 40 डिग्री का आप देखो जब ट्रायंगल बनाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर बड़ा ही साइज़ का बने। आपका 90 डिग्री है ना, मान लो ये 40 और ये मेरा 50 है, ये मान लो 40 डिग्री बना और ये मेरा 50 डिग्री बना। उस तरीके से ये भी मेरा 40 डिग्री होगा और ये भी मेरा 50 डिग्री होगा। बड़ा साइज कहीं बनाऊंगा तो भी मेरा यहाँ पर एंगल 40 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 50 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग कई तरह से एंगल बना सकते हैं, लेकिन क्या ये आपस में इक्वल है, क्या तीनों एंगल्स इक्वल है लेकिन हमारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमको साइड इक्वल लेना पड़ता है। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर आपके 3 बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल बना करके दे दिए गए हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, ये पैरेलल लाइंस के थ्रू बना हुआ है, ये और ये पैरेलल लाइन है हमारा। उसके अलावा ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इधर से ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। वो सब में ध्यान मत दो, आप सिंपल इसको समझो कि हमारा जो रूल है हमारे पास AAS रूल, एंगल एंगल साइड रूल, वो कैसे काम करता है। एंगल एंगल में आपके पास दो इक्वल एंगल होने चाहिए और एक इक्वल साइड होना चाहिए। कहीं पर भी हो सकते हैं, ध्यान रहे, उसमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एंगल एंगल साइड रूल में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा ABO और जो एंगल DCO जो है वो आपस में इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ABO इसको बोला जा रहा है और DCO इस वाले एंगल को बोला जा रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है वो तो पता ही होगा आपको, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, बीच में ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद जो हमारे पास साइड है OA और OD, ठीक है। OA साइड कौन सा भैया, तो देखो OA यहाँ से यहाँ तक और OD यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि बीच में इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया है ना, एकदम बीचों बीच से मिड पॉइंट से कट किया है, इसीलिए क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बस यहाँ पर ये वाला साइड इक्वल हो गया और दो आपस में एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल ये और ये वाला एंगल, साथ ही ये साइड आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अगर आप एक के ऊपर दूसरे को रखते हो तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से फुल्ली कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मिड पॉइंट वगैरह भी करने के लिए बोला गया था। तो मिड पॉइंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको देखना है, अगर ये वाला पॉइंट को मिड पॉइंट अगर आपको शो करना है तो हमारे पास क्या है, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा CPCT जो रूल होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये वाली मेरी साइड आपस में इक्वल है तो बचे भी ये दो साइड होंगे ना, इन दोनों के आपस में इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा, उसी तरीके से ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर मान लो टोटल मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा, यानी बीच पॉइंट से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5। तो बस ये ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट O है ये हमारा मिड पॉइंट हो गया BC का। तो इस तरीके से वैसे इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको यही समझा रहा था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। बस वही यहाँ पर यूज़ दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपका ये रूल कंप्लीट हो गया। चलिए जो अगला रूल है वो समझते हैं।
अच्छा, एक सेकंड रुको, यहाँ पर हमने आपको नाम लिखना तो बताया ही नहीं, नाम कैसे लिखना है। तो जैसे आपने पहले ध्यान दिया था एंगल्स जो जहाँ पर बन रहे थे उसके हिसाब से नाम दिया था, वैसे ही नाम आपको यहाँ पर भी देना है। जैसे कि अगर आप मान लो इस वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम AOB दे देते हो, ठीक है। पहले आप किसी का भी नाम दे दो एक बार, पहले हमने नीचे वाले का नाम दे दिया AOB। तो अब हम लोग क्या ध्यान देंगे कि कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा था। जैसे कि अगर अब हम लोग ऊपर वाले का नाम देंगे तो वहाँ पर ही बीच में हमारा O आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर O और इधर वाला O ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब नाम लिखा गया AES रूल के तहत तो बीच में दोनों में O आया। उसके अलावा हमारा साइड कौन सा इक्वल था भैया, है ना, सॉरी एंगल कौन सा इक्वल था, तो ये जो सी में एंगल बन रहा था और यहाँ पे बी में जो एंगल बन रहा था वो दोनों आपस में इक्वल थे। तो देखो यहाँ पर बी अगर लास्ट में आया है तो यहाँ पर अपने को सी भी लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। अब हमने स्टार्ट किया था ए से नाम लिखना, तो इसका जो ट्रायंगल का नाम स्टार्ट होगा वो डी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा साइड है ये आपस में इक्वल है। तो बस जगह आपको देखना है कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा था। अगर हमने यहाँ पर ओ को बीच में डाला है तो इसका ओ भी बीच में आएगा। अगर हमने इस वाले एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, इसका नाम अगर सी है तो इसका नाम बी है, तो हमारा अगर ये वाला इधर लास्ट में आ रहा है तो ये बी भी जो होगा वो लास्ट में आएगा। बस यही आपको देखना है, ये आप आराम से कर सकते हो। क्लास 9 में पहुंच गए हो, वैसे मैं बार बार इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। बाकी बच्चों वाला चीज़ है, इसको आप एकदम देख करके ही कर सकते हो। तो ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए जो अगला रूल है बहुत ही सिंपल रूल, उसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो जो मेरा नेक्स्ट रूल है उसका नाम है SSS, यानी साइड साइड साइड। हम क्या जाने, हमने भी क्या देखा था कि जब एंगल 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 हमने लिया था, तीनों जब हमने एंगल आपस में इक्वल लिया तो कोई ट्रायंगल छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, उस कंडीशन में हमारा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग तीनों साइड आपस में इक्वल लेते हैं ना तो हमारा एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो साइज है दोनों ट्रायंगल का वो ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाली मेरी साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसके ऊपर इसको रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 के ऊपर 4 आ जाएगा और 5 के ऊपर 5 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग एंगल लेते हैं सेम साइज का, जैसे मान लो वहाँ पर 40 50 उठी जो हमारा 90 डिग्री का दिया हुआ था एग्जाम्पल पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिखाया बुक में, तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा था कभी हमने छोटा बना दिया तो भी हमारा ये देखो 90 डिग्री का बनता है। ये समझ रहे हो ना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर छोटा बन रहा है तो भी 90 डिग्री, बड़ा बन रहा है तो भी 90 डिग्री। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चा, वो होता ही है। अगर आप मान लो ट्रायंगल आपके पास बड़ा सा पेज है, आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, एकदम बड़ा सा लाइन बनाओगे और उसके बाद हम बड़ा सा ऐसे लाइन बनाओगे, तो भी यहाँ पर 90 डिग्री का ही बना। अब मान लो मेरे पास बड़ा सा पेज ही नहीं है, छोटा सा पेज है, तो भी 90 डिग्री लिए क्या मेरे को बड़ा पेज की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। बस 90 डिग्री मतलब क्या जानते हैं हम लोग कि सीधी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का बना। तो भले ये बड़ा और ये छोटा दिख रहा है लेकिन दोनों होते हैं 90 डिग्री के, बस सीधा होना चाहिए। उसी तरीके से 50 डिग्री 40 डिग्री सब वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर एंगल हमारे पास तीनों बराबर है तब वहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों साइड हमारे पास इक्वल दिए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये हमारा अगर 3 3 4 4 और 5 5 है, एक के ऊपर दूसरा रखो, एंगल ऑटोमेटिक आपका इक्वल आ जाएगा, जितना भी दिया हुआ रहेगा 60 50 90 जो भी दिया रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा SSS रूल होता है, ठीक है। इसमें भी आपको नाम वही ध्यान देना है। अगर आपने इसका नाम देखो, मान लो मैं 3 को हटा देता हूँ ना यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा नाम लिखने में फिर से प्रैक्टिस करा सकूँ। मान लो इसका नाम इसको दे देता हूँ 4 सेंटीमीटर, इसको दिया मैंने 3 और नहीं इसको 5 दे देता हूँ और इसको मैं 3 दे देता हूँ ना, ठीक है। यानी कि हमारा 4 सेंटीमीटर का लाइन था, ये 5 का था, ये 3 था। अब अगर ये मेरा ABC है और ये मेरा XYZ है, तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू। अब देखो AB मेरा 3 आ रहा था ना, तो इधर भी आप देखोगे 3 कौन सा है, 3 मेरा X और Z है, तो पहले आप XZ लिखोगे। उसके बाद मेरा BC जो था वो 4 आ रहा था, यहाँ पर 4 कौन वाला भैया, ये वाली है ना, XY जो है ये मेरा 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान देना है कि X के साथ Y आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लास्ट में क्या करोगे, y लिख दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है y और x जो होंगे आपस में एक साथ आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये देखो ये z और y कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारा जो AC है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जो चलो अगला जो लास्ट रूल है हमारे पास RHS, राइट हैंड साइड नहीं है ना, वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और हमारा जो साइड है वो रूल क्या होता है उसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखो यहीं पर मैंने बना लिया है, बहुत जगह बचा हुआ था, सिंपल तो आपको समझना है केवल। RHS में क्या होता है, राइट एंगल का ट्रायंगल होना चाहिए आपके पास। देखो मैंने 2 राइट एंगल के ट्रायंगल बना लिए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दूसरा दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, ये वाली जो तिरछी वाली लाइन होती है ना इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो ये दोनों में क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो ये देखो मैंने ये वाला और ये वाला हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में इक्वल कर लिया। जैसे मान लो ये अगर 6 सेंटीमीटर का था तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर का होगा। उसके अलावा साइड, अब कोई सा भी साइड हो सकता है, आप ये वाला साइड भी ले सकते हो, है ना, ये वाला साइड, या फिर ये साइड और ये साइड को ले सकते हो। कोई भी 2 साइड अगर आपस में इक्वल है
हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, आपस में जो ट्रायंगल होंगे आपस में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, ऐसे तो नहीं होगा, 5 ले लेते हैं मान लो, फिर कुछ भी ले लो, तो ये भी हमारा 7 होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ कि राइट एंगल इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और ये जो हमारी साइड थी वो इक्वल हो गई। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो थे आपस में ना ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो जो बचे हुए 3 एंगल हैं यहाँ पर जो एंगल बनेंगे ये भी इक्वल बनेंगे, यहाँ और यहाँ पर जो इक्वल एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होगा। उसके अलावा जो बचा हुआ ये साइड है, ये साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा रूल। ये 4 जो 5 रूल हैं एकदम आप अच्छे से इसको याद कर लो। SAS, ASA, उसके बाद AAS, फिर SSS और फिर HRS। ठीक है, सॉरी RHS। ये जो 5 रूल हैं कॉन्ग्रुएंस के, इनको याद करो, इन्हीं से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन है। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था ना, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। तो देखो जो पहला रूल है आपके जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी अगर हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो एंगल अपोजिट साइड जो होंगे ना, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के अपोजिट साइड में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या वो समझो डायग्राम के थ्रू। जैसे ये मैंने बना लिया, 2 ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर अगर मेरा ये वाला साइड, अगर ये वाला साइड और ये साइड अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इनके जो अपोजिट में एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। देखो इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये इक्वल होगा। इस वाले ये जो हमारा साइड है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो साइड्स हैं हमारे अगर वो आपस में इक्वल हैं आइसोस्केल में, तो उसके अपोजिट साइड्स में जो एंगल बनेंगे ना वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 50 डिग्री बना है तो ये भी 50 डिग्री का बनेगा, ये हमसे यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि जो हमारे साइड्स हैं अपोजिट साइड में इक्वल एंगल्स के, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि ये बस इसी को उल्टा कर दिया गया है। यानी देखो ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसके अपोजिट साइड में, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी ये तो हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं, इसके अपोजिट साइड में जो हमारे पास साइड होंगे ना, ये वाला साइड और ये साइड, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इसी को कान घुमा करके बोला जा रहा है। पहले बोला जा रहा था कि जो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे अपोजिट साइड में वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल अगर आपस में इक्वल है तो जो साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ है। तीसरा जो बोला जा रहा है वो भी आपने पहले पढ़ रखा है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अगर अपन 2 साइड का सम निकालते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है, थोड़ा दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। देखो ये 2 हमारे तीनों साइड हो गए, ठीक है, हम लोग नाम देते हैं XYZ। तो अगर इसमें आप किसी भी 2 साइड का सम निकालते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर ही होगा, एकदम 100% श्योर लिख लो, नहीं तो फिर वहाँ पर हमारा ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो मैं इसको 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, अगर हम लोग 2 साइड को ऐड कर रहे हो, थर्ड साइड से वो ग्रेटर नहीं हो रहा तो हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये 4 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4 और 5 जो है हमारा वो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। थर्ड साइड 6 था ना, 6 से ग्रेटर हो गया। उस तरीके से अगर मैं 5 और 6 को ले लेता हूँ तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। और थर्ड वाला साइड हमारे पास कौन सा बचा है, 4 बचा है, तो 11 जो है 4 से ग्रेटर है। उसी तरीके से आप क्या ले लो, 6 और 4 को ले लो तो 10 हो जाएगा। 10 जो होता है ग्रेटर होता है 5 से। तो अगर हमारे पास इस टाइप से नहीं आ रहा है, यानी थर्ड वाले से ग्रेटर नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो तीनों साइड को लेकर के। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, वो फिर क्लोज नहीं होगा। इसके बारे में मैंने कहाँ पर तो पढ़ाया है, क्लास 8 में या फिर कहीं पर बनाया था, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करके दिया हुआ था ट्रायंगल का, तो वहाँ पर आपने देखा था कि अगर 3 साइड हमारे पास अगर इस टाइप से दिए हुए हैं, जहाँ पर 2 साइड का सम तीसरे वाले से छोटा हो जा रहा है, तो वहाँ पर फिर ट्रायंगल ही नहीं बनता, वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 साइड को जब हम लोग सम करते हैं तो थर्ड वाले से वो हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। जो लास्ट है वो भी एकदम सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यानी कि देखो कभी भी हमारे पास एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा अच्छा सा ट्रायंगल बन जाए भाई, बहुत खराब ट्रायंगल बनाया आज। तो देखो इसमें बोल ये रहा है कि जो सबसे हमारा द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, यानी जो सबसे लार्जर एंगल होगा, जैसे मान लो ये वाला हमारा एंगल जो है वो सबसे लार्जर है। ये तीनों ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल था, इसमें मान लेते हैं ये हमारा 40 का होगा, ये 50 का होगा, ये 90 का होगा, कुछ भी ले सकते हो आप। तो जो सबसे बड़ा वाला हमारा एंगल होगा ना, उसके अपोजिट साइड में जो साइड होगा, यानी इसके अपोजिट तरफ जो साइड होगा वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी अगर ये सबसे हमारा बड़ा एंगल है तो इसका अपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है, ये जो आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। मान लो कि ये वाला साइड अगर सबसे छोटा है हमारा, ये वाला एंगल अगर सबसे छोटा है तो इसके अपोजिट में जो साइड आएगा ना वो भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर ये सबसे छोटा है तो ये वाला साइड जो होगा सबसे छोटा होगा, अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो ये साइड भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सी चीज़ें दी हुई थी जिसके बारे में मैंने क्लास 7, 8 में पहले ही पढ़ रखा है, फिर दोबारा आया तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये जो आपने पढ़ा है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट और जो रूल आपने पढ़े हैं वो आपको आगे चल कर बहुत हेल्प करेगा। तो अब मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज वाले वीडियो में। आपको पता ही एक्सरसाइज का वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं एक्सरसाइज में और अच्छे से उसको भी सॉल्व करना सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।